होली के त्योहार का जब भी ज़िक्र होता है तो 2 चीज़ें दिमाग में आती हैं। पहले होते हैं खूबसूरत से रंग और दूसरी होती है मिठाई, गुजिया। आप हैं चैनल डेलिश क्रेविंग्स पर, मैं हूँ आपके साथ सोनाली, लेकर एक और मज़ेदार सी रेसिपी मेरी मॉम विनीता की। भई गुजिया जिसके बिना मानो होली अधूरी है। अलग-अलग राज्यों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है, पर उत्तर भारत में गुजिया या गुंजिया इसे कहा जाता है। चलिए इसको बनाने की तैयारी कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि किन-किन चीज़ों की आवश्यकता हमें होगी। हमें यहाँ पर चाहिए 150 ग्राम मैदा, उसके अलावा घी हमने लिया है लगभग 40 ग्राम, पिसी हुई चीनी 130 ग्राम, नारियल का बूरादा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा 20 या 30 ग्राम ले सकते हैं, इलायची का पाउडर आधा छोटा चम्मच, ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है बारीक कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश। चलिए इसको बनाने की शुरुआत करते हैं। मैदा के अंदर हमने जो हमारा घी था 40 ग्राम उसको डाल लिया है मोयन के तौर पर। और ममा की एक स्पेशल टिप ये होती है कि जब भी आप मिठाई बना रहे हैं और मोयन देते हैं तो 1 किलो मैदा के अंदर 1/4 घी की आवश्यकता होती है। तो अब हम गुजिया को बनाने की तैयारी तो शुरुआत कर ही चुके हैं। अब मोयन अच्छे से इसके अंदर इंड्यूस हो गया है। देखिए मैदा अपनी एक शेप ले रहा है। इस पॉइंट पर हमने हमारे साथ रखा है गुनगुना किया हुआ पानी। अब पानी की मदद से हम आटा लगाएंगे और गुजिया का ये जो आटा होता है ये ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होता है और ना बहुत ज़्यादा ढीला। मीडियम आपको इस डो को बनाना है, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ गुंजिया जो है वो अच्छी करारी नहीं बनेंगी। तो सबसे पहले गुजिया के लिए हम डो बना रहे हैं और साथ ही साथ फिलिंग भी हम बनाएंगे। फिलिंग के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो हमने पहले से ही अपने पास रख रखी है। बस जैसे ही हमारा एक डो लग जाता है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके बाद हम तैयारी करेंगे हमारी फिलिंग को सेकने की। और नारियल का बूरा यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपको नारियल का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे हटा भी सकते हैं। पर नारियल का जो फ्लेवर है इसके अंदर एक बहुत ही अलग टेक्सचर भी देता है फिलिंग को और एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आता है। गुजिया के अगर इतिहास की बात करें तो इसकी उत्पत्ति माना जाता है कि मिडिल ईस्ट के देश टर्की से हुई थी। वही शुरुआती दौर में इसे समोसे की शक्ल में तैयार किया जाता था और इसे तैयार करने के लिए गुड़, शहद और मैदे का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए कैसे देश बदले, माहौल बदला और गुजिया की जो शेप और फिलिंग है वो भी चेंज हो गई समय के अनुसार। चलिए अब हमारा डो अच्छे से बन गया है। अब डो को हम एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रेस्ट करने के लिए रखेंगे। 10 से 15 मिनट तक हमें इसे रेस्ट देना है और कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए, अदरवाइज़ इसके ऊपर एक पपड़ी आ जाएगी। और जब डो हमारा बन गया है तो तैयारी कर लेते हैं इसकी फिलिंग को बनाने की। फिलिंग के लिए हमने थोड़ा सा बिल्कुल घी लिया है। घी के अंदर जो मावा है जिसे हमने कद्दूकस कर लिया था उस मावे को हम घी के अंदर अच्छे से भूनेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर इसको आपको भूनना है। मावा कहें इसे या आप खोया कह सकते हैं, आप इसे मार्केट से भी ला सकते हैं। वैसे अगर आप इसे घर पे बनाएंगे तो गुजिया का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। अब ये धीमी आंच के ऊपर हमारा खोया जो है घी के अंदर पक रहा है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर रहे हैं काजू और बादाम, जिसे हमने बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। उन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ताकि उनका जो क्रंची और नटी फ्लेवर है वो हमारी फिलिंग के अंदर आ जाए और वो भी थोड़ा सा रोस्ट हो जाए, कच्चा सा फ्लेवर हमारे मुंह में बिल्कुल भी नहीं आए। किशमिश का आपको पता ही है, जैसा ममा हर बार कहती हैं कि जब भी आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रहे हैं किशमिश को सबसे लास्ट में डालिए, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाती है और अगर वो जल जाती है तो उसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, उतना अच्छा फ्लेवर नहीं रहता। तो इसीलिए वजह से किशमिश को हमने होल्ड पे रखा हुआ है। अब इसमें नारियल ऐड करेंगे, नारियल भी अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो इसका जो अरोमा है, इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आने वाला है। रसोई की खुशबू को आप घर बैठे महसूस तो नहीं कर सकते, पर जब आप हमारी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तब फील करेंगे कि कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस जो है वो आपकी रसोई के अंदर आने लग जाती है। अब इस पॉइंट पे हमने ऐड कर दिया है किशमिश को। किशमिश को भी हमने बारीक चॉप कर लिया था, क्योंकि अगर किशमिश बड़ी बड़ी रहेगी तो फिलिंग जब हम करेंगे और गुजिया को जब हम बेलेंगे तो वो फटेगा।
और हमारा घी जिसके अंदर हम तलने वाले हैं वो घी खराब हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि इसको भी आप छोटे छोटे पीसेस के अंदर चॉप कर लीजिए। अब लास्ट में हम ऐड करेंगे हमारा इलायची पाउडर। इलायची और केसर की खुशबू का तो भाई क्या कहना। यहाँ पर हमने इलायची का प्रयोग किया है, इलायची को हमने ऐड कर दिया है और ये मिक्सचर को पूरा आपको ठंडा करना है। जब ये मिक्सचर आपका कंप्लीटली रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब उस पॉइंट पर हमें इसमें मिलानी है चीनी। हमने यहाँ पर 130 ग्राम चीनी ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है आप अपने स्वाद के अनुसार मीठे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्सचर का एक बात ध्यान रखनी है कि ये मिक्सचर पूरा ठंडा हो जाए तभी चीनी को मिलाइए, अदरवाइज़ क्रिस्टलाइन वो हो जाती है अगर आपका मिक्सचर गर्म है और गरम में अगर आप चीनी मिला लेते हैं तो अब मिक्सी की नहीं, आपने हाथों से ही अच्छे से हमने चीनी को ब्लेंड कर लिया है और अब गुजिया को बनाने की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल पतली गुजिया आपको बेलनी है, पूड़ी के आकार की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी और बहुत मोटी भी नहीं रखनी, एकदम मीडियम साइज़ की पूड़ी आपको बेल लेनी है और उस पूड़ी के अंदर चम्मच की सहायता से हम ये फिलिंग करेंगे। साथ ही साथ एक कटोरी में पानी ले लिया है ताकि इसकी जो किनारे हैं उनको सील किया जा सके। अब फिलिंग करने से पहले आधे किनारों में आप पानी लगा लीजिए, फिर चम्मच की सहायता से फिलिंग को बीच में रखिए और उसके बाद इस छोटी सी बेली हुई आपकी पूड़ी को बंद कर लीजिए और उंगलियों से दबाकर अच्छे से चारों तरफ से गुजिया को सील कर लीजिए, क्योंकि अगर ये कहीं से भी खुल गई तो जो घी में हम इसे तल रहे हैं वो पूरा घी काला काला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब गुजिया के डिज़ाइन देने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इस तरह से मोड़ कर हाथों से भी इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। उसके अलावा मार्केट में कटर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे सांचे उपलब्ध हैं, आप जैसे चाहें गुजिया को आकार दे सकते हैं। और एक गुजिया तो मम्मा ने आपको बताई है हाथों से शेप देकर, एक और गुजिया हम कटर की हेल्प से उसको सील करेंगे। उसका डिज़ाइन थोड़ा सा देखने में अलग होगा। और आजकल तो लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई तला हुआ कौन खाएगा, इतना सारा कैलोरी इनटेक हो जाएगा, तो आप इस गुजिया को एयर फ्रायर की मदद से बेक भी कर सकते हैं, तब भी ये उतनी ही टेस्टी लगती है। और खाने में जो हमारे पारंपरिक मिठाइयाँ हैं उनका तो स्वाद ही उसका क्या कहना। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है इनको बनाने में, पर त्योहार का मज़ा तो तभी है जब सब मिलकर एक साथ घर पर बने हुए पकवानों का आनंद लें। अब ये दूसरे तरीके से गुजिया हमने बेल ली, इसमें फिलिंग डाल ली, हाथों की मदद से अच्छे से हमने चारों तरफ से इसको सील कर लिया है और उसके बाद कटर की हेल्प से हम इसके एजेस को कट कर रहे हैं और उस पर एक डिज़ाइन, एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। तो दोनों ही तरह की गुजिया हमने आपको बता दी। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर कर सकते हैं, घी में आपको तलने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास घर में एयर फ्रायर है तो। घी अच्छे से गर्म हो गया है और उसके अंदर अब हम गुजिया को डालेंगे। जब एक बार घी अच्छे से गर्म हो गया उसकी आंच को हम मीडियम लो फ्लेम के ऊपर कर देंगे। गुजिया इसके अंदर हम मिला रहे हैं और दोनों तरफ से इसको अच्छे से करारा होने तक हमें सेकना है। अब आपको ज़्यादा करारा पसंद है तो ज़्यादा ब्राउन कर लीजिए, कम करारा पसंद है तो इसको कम पर आप बाहर निकाल सकते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक और आराम से आपको गुजिया को पलटना है, क्योंकि उसके अंदर वेट है, फिलिंग है, इसलिए कोशिश कीजिए कि बहुत ही आराम से हल्के हाथों से आप गुजिया को पलट दीजिए। उलट पलट करने के बाद गुजिया जब अच्छे से बन गई है तो दोनों तरफ से ब्राउनिंग हो गई है, उस पॉइंट पर गुजिया को निकाल लीजिए और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दीजिए। होली पर जब रंग लगाने आपके घर आए मेहमान तो गुजियों के स्वाद से उन्हें उनकी कीजिए मेहमान नवाजी। आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ और कुछ क्या नया आप सीखना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।